सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग वेलांगनी घूमने जाएंगे। वेलांगनी हो सकता है आप लोग इससे पूर्व गया है, और वेलांगनी में हम लोगों ने क्या क्या देखा उसके विषय में आप लोगों को आज के क्लास में बता कर दूंगा। पूर्व की लूर्द कहते हैं वेलांगनी को। वेलांगनी शब्द का अर्थ द वर्जिन ऑफ वेलाई, वेलाई की कन्या। उस जगह पर मुख्यतः 3 माता मरियम का अपैरिशन, दर्शन हुआ। इसके बाद वहां पर वो मंदिर हुआ। तब से लेकर के प्रतिदिन वहां पर अनेकों चमत्कार होते रहता है। तो हम लोगों ने अपने परिवार में पत्नी, मेरे बेटा, बहू, हम लोग मिलकर के बाई रोड वेलांगनी तक जाने का निर्णय किया। करीब हमारे घर से 10 घंटे का सफर है। यात्रा केरल का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड होते हुए कुमली, वंडनमेड, मंडीपेरियार, जो चाय बगान, और मौसम भी उस दिन इतना कोहरा छाया हुआ था। लेकिन हम लोग एंजॉय करते हुए प्रार्थना पूर्वक एक यात्रा किया। ये पिकनिक यात्रा नहीं, बल्कि ये पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है। इसलिए तीर्थ यात्रा आशीष ग्रहण करने के लिए, ईश्वर से आशीष पाने के लिए होता है। उसी उद्देश्य के साथ हम लोग चले। और ये फरवरी माह में कई इस प्रकार के जगहों पर तीर्थ यात्रा करने का कृपा प्रभु ने हमें दिया। इसी महीने का 13 तारीख को हम लोग होली लैंड जा रहे हैं। उससे पूर्व में माता मरियम का जो दर्शन का उस स्थान, उस पुण्य स्थान जाने का कृपा मिला। तो आज हम लोग सबसे पहले जाएंगे वेलांगनी की ओर। वहां पर सबसे मुख्य जगह है जो श्राइन जो बना हुआ है। वहां पर 1597 में 1597 में एक दही बेचने वाले लंगड़े लड़के को माता मरियम ने दर्शन दिया और उसको एक कार्य करने के लिए नियुक्त किया। ये कार्य था, वो नागपट्टनम में जाकर के वहां पर रहने वाले एक सेल्वम नाम का एक कैथोलिक भाई है, उनसे कहना इस जगह पर जहां माता मरियम ने दर्शन दिया, जहां अभी वो श्राइन है, वहां पर एक चर्च का निर्माण करने के लिए। और वो लंगड़ा लड़का है, माता मरियम ने उसका पैर को छूकर उसको चंगा किया। इसके बाद वो सेल्वम से मिलते हैं। कहा जाता है सेल्वम को भी उसी रात को एक दर्शन माता मरियम के मिला था। तो इस कारण ये जो दही बेचने वाला लड़का जब पहुंचा
तो बड़े खुशी के साथ उसको स्वीकार करते हैं। कहा जाता है जहां माता मरियम ने दर्शन दिया वहां पर उसके द्वारा, इस सेल्वम के द्वारा सबसे पहले एक झोपड़ी बनाया गया। इसके बाद कुछ नाविक लोग जो चाइना से श्रीलंका की ओर सफर कर रहे थे, पोर्टुगीज नाविक लोग, वो 17वीं सदी की बात है, वो वहां पर समुद्री तूफान आए, उसमें उनका जहाज डूबने का खतरा आया, तो माता मरियम के मध्यस्थता लेकर के वे लोग प्रार्थना किया और उन्होंने एक मन्नत रखा, यदि हम लोग सही सलामत बच जाएंगे और जहां हम लोगों का ये जहाज पहुंचेगा वहां पर हम लोग एक चर्च बनाने का, माता मरियम के आदर में वहां एक चर्च बनाने का निर्णय किया। इस प्रकार उन लोगों का वो जहाज नागपट्टनम के पास पहुंचा और जहां पर सेल्वम के द्वारा जो झोपड़ी बना करके वहां पर प्रार्थना सब शुरू हुआ था, वहां पर 24 बाई 12 फुट का एक छोटा सा रूम, एक चापल बनाया। वहां पर माता मरियम का ये चमत्कारी मूर्ति रख करके प्रार्थना करना, मध्यस्थ करना शुरू किया। इसके बाद वे लोग बाद में फिर से जब आया कुछ वर्षों के बाद 70 बाई 22 फुट का बड़ा सा, थोड़ा सा और बड़ा मकान बनाया। और अभी का जो श्राइन हम लोग देख रहा है वो कई बार रिनोवेट करते करते ये रूप में आया है। मोमबत्तियां सब जलाना मना है, इसलिए उसके बगल में वेलांगनी माता का एक मूर्ति रखा है बाया साइड में। वहां पर माँ के आदर में बत्ती जलाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सब सुविधा है। और इसके साथ साथ दूसरी भाग में, जो पीछे जो भाग है, वहां पर हम लोगों को बेसिलिका मिलता है। बेसिलिका का भी अनेकों बार उसका रिनोवेशन हुआ। जो रिनोवेशन किया हुआ बेसिलिका 3 नवंबर 1962 में संत पापा जॉन 23वें ने माइनर बेसिलिका का उपाधि दिया, तो तब से ये माइनर बेसिलिका है। और वहां का जो चर्च जो बना था 1771 से उसको पैरिश डिक्लेयर किया था। पैरिश फादर अंटोनियो डी रोसारियो सबसे पहला पल्ली पुरोहित था वहां पर। इसके बाद 1962 में माइनर बेसिलिका घोषित किया। बेसिलिका का जो पूरा नाम है आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, स्वास्थ्य की स्वामिनी का बेसिलिका। इसका 2 भाग है, एक अपर बेसिलिका और लोअर बेसिलिका भी कहते हैं। अपर बेसिलिका में भी मिसा चलता है, लोअर बेसिलिका में भी मिसा चलता है। श्राइन में प्रतिदिन सुबह 6 बजे मिसा होता है और बेसिलिका में 7 बजे से लगातार चलते रहता है, शाम को 7 बजे तक। आखिरी वाला शाम को 7 बजे। कई भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, ये सब भाषाओं में वहां पर मिसा अर्पित की जाती है। अभी अगला तीसरा स्थान, ये बेसिलिका से आगे की ओर गेट के बाहर अगर हम देखें, अनेकों लोग घुटनों में चलता हुआ सब मिलता है। वो जाता है, एक गडरिया बालक को 1517 में सबसे पहले जो दर्शन देने वाला जगह,
एक गडरिया बालक था। वो अपने मालिक को दूध देने के लिए जा रहे थे। एक तालाब के पास वह विश्राम कर रहा था। उस समय पर माता मरियम का दर्शन उन्हें मिलते हैं और दर्शन में मां मरियम ने अपने बेटे को दूध पिलाने का आग्रह किया, दूध दिया। अभी वो डरने लगी, एक गडरिया लड़का, अपना मालिक ये दूध कम होने के कारण उसको पिटाई देगा। लेकिन एक चमत्कार उसको देखने के लिए मिला। जिस बर्तन में वो दूध लेकर के जा रहे हो, बर्तन पूरा भर करके फिर से दूध मिला। ये बात अपने मालिक को बताए। मालिक सब आकर के इसी स्थान पर सबसे पहले, वे लोग अन्य धर्म के थे, इसलिए इन लोगों ने सोचा कोई देवी है, तो कोई देवी समझ करके उसका पूजा अर्चना करना वहां पर सबसे पहले शुरू हुआ था। ये हुआ घटना 1517 में, 1517 में। उस जगह को आजकल बहुत ही भक्ति के साथ वहां भी माता का कुंड कह करके उसको भी श्राइन बना कर रखा है। उस माता की कुंड की और लोग रोजरी माला एवं क्रूस की रास्ता प्रार्थना करते हुए वहां तक पहुंचते हैं। बेसिलिका से इस माता के कुंड, इस श्राइन तक 1 मील की दूरी। हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर से कलवारी पहाड़ 1 मील की दूरी। उसी प्रकार ये बेसिलिका से इस माता के कुंड तक 1 मील की दूरी है। इसको अनेकों लोग प्रार्थनामय ढंग से बाएं साइड में क्रूस की रास्ता का 14 और पुनरुत्थान का मिलाकर के 15 स्थान बनाया हुआ है। और उसी प्रकार दाहिने साइड में लौटते वक्त, जाते वक्त हमें मिलेगा पहला स्थान और स्टार्टिंग में मिलेगा, और आखिरी माता के कुंड में आपको जाकर के मिलता है। और लौटते वक्त आनंद का भेद का पहला स्थान से वहां शुरू होता है। और ये स्थान बनाया 2002 में। प्रकाश का भेद जोड़ने के पहले से स्थान बना था। इसी वजह से प्रकाश का जो भेद है आखिरी में बना कर रखा हुआ है। वहां से जब हम लोग जहां आराधना का जो मंदिर बनाया हुआ है, जहां पाप सिगार का जगह है, वहां जाने के समय पर तो प्रार्थनामय ढंग से जाने के लिए उद्देश्य से 1 मील का सफर पार करना है, चाहे क्रूस रास्ता करते हुए। तो अनेकों लोग वहां पर प्रायश्चित विधि करते हैं, अपने घुटनों के बल चल करके बहुत ही तपस्या के साथ कष्ट पीड़ा सहते हुए पापों का प्रायश्चित के लिए, और जिस मन्नत लेकर के आए उसके पूर्ति के लिए वो तपस्या करते हुए वहां तक घुटनों में चलने वाले और छोटे छोटे स्टेप नापते हुए वहां तक पहुंचने वाले। उद्देश्य ये है, ईसा मसीह ने अपने शरीर में जो कष्ट पीड़ा सहा उसको हम अपने शरीर में अनुभव करते हुए, पापों का प्रायश्चित करते हुए वहां तक पहुंचने का एक विधि है। तो माता के कुंड श्राइन तक जाते हैं। वहां पर 1517 में गडरिया बालक को माता मरियम ने दर्शन दिया था और बालक यीशु को दूध पिलाते हैं और वहां पर चमत्कार देखते हैं। तो वहां पर भी मंदिर के अंदर बत्ती सब जलाने का अनुमति नहीं है। वहां पर भी बाया साइड में वेलंगनी माता का एक मूर्ति रखा है और वहां पर बत्ती सब जलाने का अनुमति है। और उसके ठीक सामने जो माता का कुंड, हमारे माता का कुंड लिखा हुआ है, वहां पर यदि हम लोग उसके अंदर देखेंगे पानी है और वहां पर तालाब था। उस तालाब के पास इस बेटे को दर्शन मिला था। ये तुतलाने वाला लड़का था,
कहा जाता है इसके बाद उसका उस तुतलाना भी बंद हुआ है। और उस कुंड का पानी आज भी बड़े चमत्कारी पानी है, इसलिए वहां पर होली वाटर सब मिलने का जगह भी उधरी है। वहां के बाद अगला एक स्थान है, ये एक तीर्थ यात्रा है, इसलिए हम सबों को पाप स्वीकार कर, प्रायश्चित कर, एक अच्छे मन से वहां प्रार्थना करना और मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए। ये नहीं सोचना है हिंदी में 11 बजे हैं तब तक अगर रुक नहीं रहा है, किसी भी जो तमिल भाषा में जो 6 बजे श्राइन में, जो मुख्य श्राइन में जो होता है उसमें भाग लीजिए। इसके बाद 7 बजे है बसिलिका में है, चाहे तमिल हो किसी भी भाषा में हम मिस्सा में भाग ले सकता है। जरूरी क्या है, योग्य रीति से इस तीर्थ यात्रा के समय पर परम प्रसाद को ग्रहण करना, ये हमें निर्णय करने की जरूरत है। दूसरी बात, पाप स्वीकार का तैयारी के लिए जो आराधना का जो जगह तैयार है, वहां पर हम तैयार करने के बाद बाएं साइड में जो बिल्डिंग है वहां पर हम लोग पाप स्वीकार कर सकते हैं। किसी भी भाषा में आप आग्रह कीजिए, आपको पाप स्वीकार का सुविधा मिलता है। वहां से और बाएं आएंगे आवे मरिया एक बिल्डिंग, वहां पर हम लोगों को एक पुरोहित हमेशा मिलता है, जाकर के हम प्रार्थना करवा सकता है, जो खरीदा हुआ चीजों के ऊपर आशीष ले सकता है, इस प्रकार का जगह। और वहां पर बगल में ही मिस्सा बुक करने का जगह है। जिस मिस्सा में आप भाग ले रहे हैं, जिस मन्नत लेकर के आप इस पिलग्रिमेज में तीर्थ यात्रा में आया है, उस मतलब के लिए मिस्सा अर्पित करना, वहां पर फॉर्म है उसको भर करके दीजिए और उस मिस्सा में, कौन से मिस्सा में आप अर्पित करना चाहते हैं वो समय लिखा, इसके बाद वो मिस्सा में भी भाग लेना ये जरूरी है। तो ये तीर्थ यात्रा है, इसमें आशीष ग्रहण करने के लिए हमें प्रयत्न करना है।